बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अहमद नईम चट्टा की रिहाई और पंजाब के वज़ीर आला का अहम बयान और TLP के अमीर हाफिज साद रिजवी ने मुखालफिन की नींदें हराम कर दी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक मंडी बहाउद्दीन के अमीर अहमद नईम चट्टा साहब ने मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी, तो इसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर अहमद नईम चट्टा साहब ने कौमी और सूबाई असम्बली से कागजात नामजदगी भी जमा कराए थे। और नाज़रीन कराम, अहमद नईम चट्टा साहब के कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, अहमद नईम चट्टा साहब ने आईन पाकिस्तान की बात की तो उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की भी इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के वकला अहमद नईम चट्टा साहब के केस को अदालत में लेकर गए थे। तो नाज़रीन कराम, हाई कोर्ट ने कल ये हुक्म दिया था कि अहमद नईम चट्टा साहब को रिहा किया जाए, मगर नाज़रीन कराम, अदालती हुक्म के बावजूद कल पूरा दिन अहमद नईम चट्टा साहब को रिहा नहीं किया गया। तो सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि अब पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हो चुकी हैं, तो ये कौन सी अदालतें आज़ाद हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा को रिहा नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं और पंजाब हुकूमत किसी के लिए भी सहूलतकारी नहीं कर रही और पंजाब हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि इंतखाबात शफाफ हों। मोहसिन नकवी साहब, आपकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सब जानते हैं कि किन को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और किन के जलसे सरकारी प्रोटोकॉल में कराए जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब, ये भी सबको मालूम है कि किसकी सहूलतकारी की जा रही है और किसको लाडला बनाकर हुकूमत में लाने की तैयारियां हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम जानती है कि आने वाले इंतखाबात किस कदर शफाफ होंगे। अब नाज़रीन कराम, बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने मुखालफिन की नींदें किस तरह हराम की हैं। नाज़रीन कराम, एक तरफ नून लीग के लोग और नून लीग के सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि मौसम की खराबी की वजह से नवाज शरीफ साहब जलसे नहीं कर रहे, जबकि दूसरी जानब इसी ख़राब मौसम में तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी हर रोज़ इलेक्शन रैली भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हर रोज़ तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी एक बड़ा जलसा भी करते हैं। और नाज़रीन कराम, जिस शहर में भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी जाते हैं तो वहाँ पर अवाम की जानब से मुस्बत जवाब दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग का मसला मौसम की खराबी नहीं है, बल्कि अवाम उनका साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की हिम्मत नहीं होती कि वो अवाम में जा सके। और नाज़रीन कराम, जिस तरह तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी अपनी इंतखाबी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। और नाज़रीन कराम, लगता यही है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज देगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।